मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं प्रिय बच्चों, गोस्वामी जी का एक कथन है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। अब तो ये शब्द और इसका अर्थ लुप्त प्राय होते जा रहा है और भक्त होना भी लोग संकोच करने लगे हैं। लज्जा महसूस करने लगे हैं। नया वातावरण आया, फैशन आया, जमाना आया, लेकिन भक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे बच्चा कहीं भी हो, जो बच्चे खेल रहे हैं, ये कहीं न कहीं से जुड़े हैं, निडर हैं, निर्द्वंद हैं, निश्चिंत हैं और जुड़े हैं अपनी माँ से। सबको पता है कि यहाँ गिरे, यहाँ कोई बात हुई तो मेरी माँ आ जाएगी। अभी उसका मूल है, उसके अंतर मन में एक छाया है ये बड़ी सरल चीज, स्वाभाविक और सुखदायी। आप अच्छे से अच्छे होटल में रुके हों, कभी कभी हम लोगों को भी रोका गया, लेकिन हमेशा मन में एक किरकिरी रहती है कि ये होटल है, घर नहीं है और इसका हिसाब जुड़ रहा होगा। बड़ी बढ़ चढ़कर वहां सेवा होती है। सेवा नहीं होती, नौकरी होती है। बेड देख लीजिए, बिछौने देखिए, घंटी लगाइए, नौकर यहां आ जाता है। इन सब सुविधाओं के बीच में किरकिरी यही है कि इसका पेमेंट बढ़ रहा होगा, पैसा बढ़ रहा होगा। दूसरी बात यह है कि कल इसे छोड़ना पड़ेगा। बजाय इसकी किसी भक्त के या अपने घर के, वो भले ही छप्पर क्यों ना हो, मिट्टी का घर क्यों ना हो, खपरेल हो, लकड़ी का हो, और आगे बढ़कर देखें तो एक पेड़ के नीचे भी अगर बैठे हैं तो जो मन का आनंद है, वातावरण है, वो दूर दूर तक कहीं 5 स्टार होटलों में नहीं आ सकता है। महसूस करिए, क्योंकि ये स्वतंत्र है, वो परतंत्र है, दोनों में ये अंतर है। उसमें कहीं न कहीं आप संक्षिप्त सूक्ष्म डोर से बंधे हैं, आपकी बागडोर होटल के मैनेजर के पास है, और छप्पर के नीचे है तो आपकी बागडोर आपके पास है आप छप्पर के नीचे, वो भी एक छाया है। गोस्वामी जी कितनी गहरी बात कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, और ना समझ आदमी, आम आदमी कहता है कि ये क्या गुलामी है, ये गले में डोर बांध के घूम रहे हैं। आप लोगों ने एक संदर्भ देखा रामायण में कि सीता को छोड़कर लक्ष्मण राम की तलाश में जब जाने लगे तो सीता के चारों तरफ उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। पूरी रामायण का जो अर्थ है वो जीवन से जुड़ता है, घटित होता है। इसलिए रामायण को काल्पनिक कह करके
उसके अर्थ से दूर जाना अपने जीवन के लिए घातक है। रावण जीवन का एक खाका है, मानचित्र है। राम मान लीजिए आत्मा, आत्मा के साथ छाया की तरह से जो रहती है वो शांति सीता है। आत्मा के साथ जो मन है और मन की एकाग्रता है वो लक्ष्मण है, साथ ही भरत है। और ये पूरा शरीर हमारी दशरथ और उनकी अयोध्या है। अयोध्या उसे कहते हैं जहां कभी भी युद्ध नहीं होना चाहिए। इतना मानकर चलने में जीवन कितना सरल है। कितने सारे संताप, कितनी सारी समस्याएं, कितने सारे आपत्तियां अपने आप दूर होती है अयोध्या नाम लेते ही। ना समझे तो यही राम अयोध्या को लेकर कितनी क्रिटिसाइज, कितनी आलोचनाएं, कितनी गंदी बातें लोग बोल रहे हैं। जबकि सदगुरु कहते हैं, संदेश देते हैं कि हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, कहते मूरख पच में कोई पारख लिया उठाए। नाली में यदि हीरा पड़ा हो तो क्या उसको आप इसलिए छोड़ दोगे कि नाली में है? रामायण का वाचन करने वाला यदि कोई शराब पीता है इसलिए छोड़ दोगे कि यह शराब पीने वाले रामायण है? हमारे जीवन की जो कथा है वो रामायण है। और जीवन के कोने कोने को झांक करके उसका समाधान दिया, समस्याएं सामने रखी, समाधान दिया। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। आपका मन, आपका तन, ये दोनों बहुत बड़ी संपदा है जो आपको अनचाहे में मिली है। बहुत बड़ी संपदा है ये। हम घर छोड़ आए ना, घर की जमीन छोड़ दिया, सर्टिफिकेट छोड़ दिया, लेकिन तन मन साथ में हमारा है। इसका उपयोग करते हैं तो हम सुखी हैं। अगर ये तन मन को हम नहीं समझते, इसका उपयोग नहीं करते, तो उसी घर के लिए, उसी जमीन के लिए कितने झगड़े होते, कितनी समस्याएं होती। और ऐसे ऐसे संतों को देखा है जिनके पास अरबों का साम्राज्य है और ऐसे निर्लेप होकर रहते हैं, लगता है इनके पास कुछ है नहीं। सदगुरु विशाल देव को राज परिवार के लोग इतने मुग्ध थे कि सब कुछ देने को तैयार थे। जो राजा वीरेंद्र थे उनके दो भाई और थे, ज्ञानेंद्र और धीरेंद्र। उनके पिता भी 3 भाई थे। उनके घरों में हम लोग बहुत नज़दीक से देखे। तो राजा वीरेंद्र की जो मंझली माँ थी, माहिली महारानी कहते थे, इतना बड़ा वैभव था, कोई संतान नहीं थी। और जिनके शिष्य शुभ साहेब बैठे हैं, सदगुरु संत शरण साहेब, उनको बहुत मानती थी। वो आश्रम पर आती थी और स्टील की थाली में नहीं खाती थी, फूल की थाली में नहीं खाती थी, पत्तल में खाती थी वो। हम लोग कोशिश किए कि पत्तल में तो छोटे लोग खाते हैं, कहाँ बड़े लोग खाते हैं। हम लोग या तो पत्तल में खाते हैं, मिट्टी के बर्तन में खाते हैं, फिर या सोने की थाली में खाते हैं। कभी आपने सोचा कि सोना महंगा क्यों होता है? जैसे साहब ने कहा कि हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, और दूसरी तरफ मनुष्य के लिए उसका उदाहरण दिया कि कपट कुरंगी मानवा परखत निकला खोट। एक प्रतिकूलता आई, कोई आपके ऊपर मुसीबत आई, आदमी छोड़कर भाग गया, टूट गया। सोने की प्रतिक्रिया बहुत न्यून होती है। सोने की धातु में कोई सामान आप रखें तो सोना बदलता नहीं है और वो सामान को शुद्ध बनाए रखता है। तांबे में रख दीजिए, दही रख दीजिए, अचार रख दीजिए, वो भी बिगड़ेगा और तांबा भी बिगड़ेगा। पीतल तो और बिगड़ता है, स्टील भी बिगड़ता है, कम बिगड़ता है, मिट्टी नहीं बिगड़ती।
इसलिए प्राचीन समय में जो माएँ हैं घी रखती थी तो मिट्टी के बर्तन में रखती थी। राजस्थान में कहीं मैंने सुना है कि 200-300 वर्ष का पुराना घी रखा हुआ है मिट्टी के बर्तन में, और अभी जस का तस है। लेकिन मिट्टी के गुण से हम लोग परिचित न होने के कारण कहते हैं कि जिंदगी तुम्हारी मिट्टी है। साहब ने मिट्टी के गुण को उकेरा, कहा माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे। मिट्टी वो ताकत है जिसको मां कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, जो सबको धारण करती है। लेकिन इसको साइंटिस्ट नहीं समझ सकता है, इसको कोई आत्मावान नहीं समझ सकता है इसके अर्थ को। मैंने देखा कि राजे महाराजाओं के घर में इतना आलीशान साम्राज्य, कहती थी वो माहिली महारानी, ये हमारे सामने की बात है कि साहब मेरी इच्छा होती है कि ये पूरा सब आश्रम लगा दे, आश्रम बना दे। संत लोग डरते थे कि ये संपत्ति हम संभाल नहीं पाएंगे, क्या करेंगे, हमारे लिए 2 रोटी पर्याप्त है, एक छोटी सी झोपड़ी पर्याप्त है। सदगुरु विशाल देव को ये जानकर कि पेड़ के नीचे रहते हैं महात्मा, तो बड़े पैसे वाले पैसे की ही सोचते हैं, वो सोचे पैसे की अभाव में पेड़ के नीचे रहते हैं। उस समय में 20,000 रुपये जब चांदी के चलते थे तो पहली किस्त में भेजा था कि साहब के लिए एक बढ़िया सा आश्रम बनाना शुरू करिए, आज वो 20 करोड़ के बराबर होता है। दूसरी किस्त भेजते कि यहाँ पर सैकड़ों एकड़ जमीन होनी चाहिए, उसकी आमदनी से हमेशा अन्न क्षेत्र चलते रहना चाहिए। ये योजना थी राज दरबार की। साहब ने नहीं स्वीकार किया, किस लिए? ये मुसीबत बन करके आई है, ये जो चांदी है ये मुसीबत बन के आई है, क्योंकि इसका जो असली अर्थ है कोई समझता नहीं है। चांदी है, सोना है या हीरा है, ये इतना है कि मार्केट वैल्यू इसका है, तो व्यवहार में आप इसको ट्रांसफर करके पैसा ले लीजिए, घर बना लीजिए। पैसे को छिपा कर रखना है तो सोना चांदी लेकर रख लीजिए, इतना ही तो है। बाकी व्यवहार से थोड़ा सा अलग होकर के आप ये देखिए, तो आपका सिर दर्द होता हो, आप सोने का चैन पहन लीजिए, सिर दर्द सही हो जाएगा। एक हीरा हो आपके सिर में घुमा दिया जाए, सिर दर्द चला जाएगा। इस दृष्टिकोण से कि आपके मन में इससे राग न होने पाए, तो इसका सही अर्थ समझना जरूरी है। राग और वैराग्य, और ये कहाँ से होता है? भक्ति से होता है। भक्ति क्या है कि जहां से आपके तन मन को जुड़ना चाहिए वहीं से जुड़िए। साहब कहते हैं कि जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, अब 84 के बस परे कहे और की और। पिज्जा खाकर, चाउमीन खाकर, गांजा पीकर, दारू पीकर, ये शरीर के जुड़ने की जगह नहीं है। शरीर और आत्मा 2 चीजें हैं। आत्मा को आत्मा से मिलना चाहिए, दिल को दिल से मिलना चाहिए, और शरीर को पंच तत्वों से मिलना चाहिए। ये जड़ और चेतन का सही निर्णय है। अगर आप इस चीज को यथास्थान नहीं रखते हैं तो जड़ चेतन निर्णय का क्या मतलब है? संत लोग कहते हैं कि जड़ चेतन 2 सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। जड़ चेतन 2 सत्य है, अति प्रसिद्ध जगमाही, जाके पारक के बिना बंधन छूटत ना है। ये जड़ चेतन का निर्णय ज्ञान हो गया, लेकिन इससे पहले वैराग्य और उससे पहले भक्ति। भक्ति सबका मूल है। भक्ति के बगैर वैराग्य नहीं हो सकता है। आप बुद्धि से कितना भी वैराग्य छांटते रहो, जो अपनी मां की सेवा में 1 मिनट रुक नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, जो अपने साथी के साथ 1 मिनट बैठ नहीं सकता है, जो गुरु के पास 1 दिन रह नहीं सकता है, तो यही 3 समाज के 3 केंद्र बिंदु है, तो दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकता वो। सारी दुनिया में अगर बेटे सही जगह पर हों
तो उनके साथ उनकी माँ है, उनके पिता है और गुरु हैं। इन तीनों को कोई तकलीफ नहीं। इनकी तकलीफ का मूल कारण तो यही है कि बेटे नालायक हैं। तब बेटियां आती हैं माई ससुराल से और बेटे का काम निभाती है। बहुत कम आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि बेटियों ने माँ को, पिता को धोखा दिया होगा। बेटे नालायक होते हैं, क्योंकि उसमें भी गलती कहीं न कहीं थोड़ा बहुत माँ बाप की होती है। जहां से उनको जोड़ना चाहिए था, साहब कहते जासो नाता आदि का, उनको होना तो चाहिए। हर पूर्णिमासी को आप लेकर के संत आश्रम पर जाते। पहले जमाने में हम लोग देखते थे कि हर मंगलवार को हनुमान जी के नाम से गुड़धनिया बढ़ता था। हम बच्चे थे, उसका अर्थ तो नहीं जानते थे, लेकिन गुड़धनिया का स्वाद आज भी मन को इतना मुग्ध करता है। गुड़धनिया का मतलब गेहूं भुना हुआ और उसमें गुड़ मिलाया हुआ। जब कभी कहीं सत्यनारायण की पूजा होती थी तो पंचामृत मिलता था, जिसको छाछ कहते हैं, उसी में गुड़ हो, ड्राई फ्रूट्स हो, मिलता था एक चम्मच, लेकिन मन को मुग्ध कर देता था, पवित्र करता था। उसके साथ में उससे पहले शंख की आवाज होती थी, घंटियां बजती थी। ये छोटी छोटी चीजें हमारे मन को कितना सजा करके रख दिया है, ये वही समझ सकता है जो सजे हुए मन में घूमा हुआ है। और नहीं तो जिसको हम दौलत कहते हैं, साम्राज्य कहते हैं, इन सबके चारों तरफ घिरे होते हुए भी आदमी अपने को कितना बेबस पाता है, कंगाल पाता है। आपने सुना जो भारत रत्न पाई हुई और स्वर सामग्री थी, वो सामग्री जिसको हम लता मंगेशकर कहते हैं, स्वर पर उसका एक अधिकार होते हुए भी सारी दुनिया के लोग उसको फॉलो करते थे। और ऐसी सामग्री कि जो मरते समय इतना बेबस पाई अपने को, और चूंकि वो आध्यात्मिक थी इसलिए उसने सबको संदेश दिया कि कितना भी हो उसके लिए स्पेशल फ्लाइट होती थी, उसके लिए जहाँ जाए स्पेशल प्रोटोकॉल होता था, आगे पीछे चलने वाले दीवाने होते थे, कितने लोग उसको फ़ोन करते थे। और ये सारे प्रतिष्ठाओं के बावजूद जब स्टेचर पर वो अपने को अकेले पाती है, अपनी पीड़ा का अनुभव अकेले कर रही है, तब बोलती है, तब उसको किसी ने लिपिबद्ध किया, तब आउट हुआ है वो स्वर सम्राट। उससे हमें अपने जीवन को समझने में, खुलकर देखने में मदद मिलती है, और उससे हम जुड़ रहे हैं, अपने बच्चों को जोड़ रहे हैं। बच्चों को ऐसा हम जलील कर देते हैं, बाध्य कर देते, डॉक्टर बनना ही है, इंजीनियर बनना ही है, प्रोफेसर बनना ही है। जो वो स्वरूप में है वो क्यों नहीं होना है? डॉक्टर बनना, प्रोफेसर बनना ये तो आसान है और बहुत सहज है, लेकिन एक अच्छा बेटा होना, अच्छी बेटी होना, और जिससे डॉक्टर बन करके, इंजीनियर बन करके, वकील बन करके, नेता बन करके माता पिता की यश कीर्ति को दिग दिगंत तक पहुंचाता है। हम लोग किसी के घर में भोजन किए, बागपत जिला पड़ता है ये, पहली बार गए हुए थे। माँ की इच्छा थी कि हमारे घर में संत भोजन करे। भोजन किया, लोग पूजा देते हैं, उसने पूजा दिया अपने बेटे का मोबाइल नंबर। तो मैंने कहा कि हम तो ज़्यादा किसी से बात करते नहीं हैं, फिर भी अपने साथी से कहा कि नोट कर ले। मोबाइल नंबर नोट कर लिया। फिर उसने डिस्क्रिप्शन बताया कि मेरा बेटा रेलवे में DRM है,
डिविजनल रेलवे मैनेजर, बड़ी पोस्ट होती है, आईएएस रैंक की पोस्ट होती है। मैंने कहा कितनी सरल माँ है ये। अगर ये 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये भी देती तो उसका क्या वैल्यू होता। इसने तो बेटे को दे दिया आपने। उसने कहा कि मैं जानती हूं कि आप लोग यात्रा पर रहते हैं और टिकट कभी कभी वेटिंग में चलता है तो लोगों को कठिनाई होती है। आप साधु आदमी, आपको कौन देगा। और जब भी आपको ऐसे कोई इमरजेंसी पड़े तो मेरे बेटे को याद करिएगा, तुरंत टिकट देगा, ये तुरंत बैकी कंफर्म टिकट देगा। 10 साल तक सेवा की उसने। उस माँ ने अपने बेटे को कैसे बनाया, वो आप माँ बनिए, ये भक्ति है। वहां से जुड़िए कि जो तार आपके कई पीढ़ी तक जुड़ते हुए चले जाए, वैसे लड़ में लड़, जैसे आप सोने की चैन पहनते हो तो कोई रस्सी थोड़े है, वो चैन है। चैन का मतलब एक लड़ी में दूसरी, दूसरे में तीसरी, तीसरे में चौथी, ऐसे ही आपकी पीढ़ी एक दूसरे से जुड़ती चली जानी चाहिए। ये भक्ति है। सबको करने की जरूरत नहीं। आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी को डॉक्टर बनने की जरूरत पड़ेगी तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपने सचमुच में भक्ति को स्वीकार किया है, भक्ति प्राप्त की है, तो आपके बेटे भक्त होंगे। इतना विनम्र वो बेटा बातचीत करते में देखा, लगता नहीं आईएएस अफसर है। और इसको गढ़ा मां ने। कैसे गढ़ा? भक्ति के आसन पर बैठ करके। और तभी वो ज्ञानी भी बना। और कभी भी उसने हम लोगों से अपेक्षा नहीं की कि हमारा कुछ ये मुनाफा, लाभ या कुछ हमारा फायदा कराए। बहुत बाद में 10 साल बाद में जब आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने बघेल जी, तो व्हाट्सएप से जुड़े रहते थे वो। अब ऐसे लोगों को भी मुसीबत आती है, पहले बताया नहीं उन्होंने, कभी चर्चा नहीं की। अपना सुख हमको दे रहे हैं लेकिन अपने दुख से हमको पीड़ित नहीं कर रहे हैं। वैसे देना चाहिए। आपके घर में माता, पिता और गुरु तीन ही ऐसे हैं जिनसे कभी भी अपना दुख छिपाना नहीं चाहिए। इनसे बोलने मात्र के बाद ही आपका दुख तिरोहित होता चला जाता है, कठोर होता चला जाता है। इसके अलावा दुनिया में, संसार में कभी किसी से अपना दुख कहना नहीं चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। अगर आपने मां से कह दिया तो अब दुख नहीं रहेगा आपका। एक बार मां सिर पर हाथ फेर दे, चिंतन करे। और सच बात तो यह है कि मां जो चाहती है वो बेटा होता ही है। ये धर्म सिद्ध बात है, साधना सिद्ध है ये। और इसको चाहने के लिए फिर ऐसा नहीं कि मेरा बेटा सुनील गावस्कर बन जाए, मेरा बेटा अमिताभ बच्चन बन जाए, या आप अपने भक्ति के आसन पर बैठकर नहीं सोच रहे हो। ये दिमाग पागल है इसलिए सोच रहे हो। आप वो चीज सोचो जहां से सब कुछ हो सकता है, जहां से हर चीज को बनने की और पाने की संभावनाएं खुल जाती है। इसलिए दिमाग दो तरीके का होता है। आप संतों के पास बैठे होंगे तो आपका दिमाग सही सोचेगा। इसलिए कहते हैं मंदिर जाने का तात्पर्य केवल एक यही है, कोई हो या ना हो, मंदिर एक पवित्र स्थान होता है। सबकी भावनाओं का एक वातावरण होता है, जहाँ सोना नहीं, चांदी नहीं, घर नहीं, घरेलू झगड़ा नहीं, तनाव नहीं, वो मंदिर है। और वहाँ जाते जब आप हैं तो आप एकदम निष्काम हो जाते हैं। दो काम करते हैं और दोनों एक ही पहलू के दोनों पार्श्व हैं। एक काम ये करते हैं कि आपका जो दुख होता है वहाँ पर आप रो लेते हैं, प्रार्थना कर। प्रार्थना और रोना एक ही चीज है। और वही समय से आपका दुख तिरोहित होता चला जाता है। जब आपका दुख आपके भीतर से बह जाता है तब आप एक निर्मल अंतःकरण होते, तब सोचते हैं जो वो अच्छा होता है। दोनों बातें वहीं पर होती हैं। वो मंदिर हो, आश्रम हो, संत का कोई स्थान हो, यही जगह पवित्र है। मां की गोदी में बैठकर आप सोच लीजिए। इसलिए संतों ने कहा कि ये माता पिता जो गुरु हैं,
ये सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का अर्थ न समझ पाने के कारण से ईसाइयों ने, मुसलमानों ने और यहाँ तक कि हमारे नासमझ हिंदुओं ने भी जो छीछेदिलर व्याख्या की है इसकी, इतनी घृणास्पद व्याख्या की है कि लगता है कि इनकी जिंदगी का स्तर क्या होगा जिसने कहा। ये बिल्कुल सरल अर्थ है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतगुरु कबीर साहब ने इसकी व्याख्या दार्शनिक की है, व्यवहारिक की है। सतगुरु कबीर साहब कहते सतोगुण ब्रह्मा, रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर, सतोगुण ब्रह्मा विष्णु महेश। एक रजोगुण है, एक सतोगुण है, एक तमोगुण है। कितनी सुंदर व्याख्या साहब ने की। उसी परंपरा में रहने वाले इतनी गंदी बात बोल जाते हैं ब्रह्मा विष्णु, वो तो अपनी बेटी के साथ, वो तो अपने उसके साथ। ब्याहने का मतलब होता है, क्रिया का मतलब होता है। आप लोग गए हैं कहीं, आप मकराना चले जाइए जहां पर केवल और केवल संगमरमर पत्थर होता है। राजस्थान में मकराना शहर है एक। कोई जमाने में वीरान था, गरीबी थी, लेकिन जब से लोगों को ज्ञान हुआ कि यहाँ पर तो खजाना है, संगमरमर का पत्थर पूरे दुनिया का नायाब संगमरमर क्वालिटी में, तो वही मकराना में ही पत्थर क्यों होता है, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं होता? यहाँ होता है तो आप चले जाइए महासमुंद की तरफ, वो काला वाला ग्रेनाइट होता है, वहीं क्यों होता है? मतलब हर जगह हर मिट्टी में एक बीज है, एक गुण है। वो जो बीज है वो पार्टिकल है, वो अपने आसपास के न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को लेकर के वो फिर वही चीज बनाता है जो है, इसको बीज कहते हैं। तो वहां की मिट्टी को लेकर उस बीज ने मार्बल बनाया। आप पन्ना चले जाइए मध्य प्रदेश में, तो वहां पर आपको हीरा मिलेगा। उस पहाड़ में ऐसा बीज है कि जो आसपास के अपने पार्टिकल्स को लेकर के हीरा बनाया उसने। इसी प्रकार से आपके भीतर में भक्ति का बीज है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपके आसपास के जितने पार्टिकल्स हैं उनसे आप जुड़ेंगे, जुड़ने को विवाह कह दिया। ये अनेक समय के अनेक युग की अपनी अपनी भाषा थी। कोई बेटा या कोई लड़का अपनी बहन को गोदी में लिया हो, कितनी गंदी भावना है, आप क्या सोच रहे हो? कोई भाई बहन खेल रहे हो, हंस रहे हो, आप क्या सोच रहे हो उसके लिए? ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रति इनकी किंवदंतियों में इतनी गंदी बात जोड़ दिया लोगों ने, हिंदू दिग्भ्रमित हो गए। वो सब फालतू की बात है। ये एकदम सही बात है कि ये तीन दर्शन हैं, रजोगुण तमोगुण प्रकृति है, सतोगुण है। और इसी को आप जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनसे पूछ लीजिए कि पूरी सृष्टि को तीन पार्टिकल में बांटा है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। दो बीच में होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है। तो जो दो बीच में कण होते हैं, क्या वो एक दूसरे से शादी किए हैं? अगर व्यवहार से उसको तुलना करोगे तो यही होगा, विवाह हुआ है। और नहीं तो दोनों कण है, पार्टिकल है, साथ में रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है, उनकी संख्या के आधार पर अलग अलग तत्व बन जाते हैं। वो बच्चे हैं, समझ लीजिए। तो इस प्रकार से कहीं अगर किसी भाषा में किसी ने व्याख्या की, उसका आज हम लोग इतना गलत गंदा अर्थ लगा रहे हैं। पूरी दुनिया की ये सबसे पुरानी व्याख्या है, परिभाषा है, और सत्य को समझने का एक तरीका है। भक्ति के बारे में हम कहते रहे, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, गुलामी नहीं है। जब लक्ष्मण ने सीता के चारों तरफ रेखा खींचा, इसमें भी लोगों की गंदी और स्वच्छ मानसिकता से अर्थ निकला। सीता को भी गाली देने वाले लोग मिलेंगे। सीता का मतलब आपकी शांति, और सब में एक दूसरे का प्रभाव होता है। आत्मा अप्रभावित रहता है, बाकी आत्मा के आसपास की जितनी चीजें हैं, वातावरण है, ये प्रभावित होती रहती है एक दूसरे से। तो शांति जो है, जो सीता है, वो रावण से अनुराग नहीं कर लिया, रावण के पीछे भग नहीं गई। आपकी शांति जैसे आप नौकरी पाते हो तो, पैसा पाते हो तो, किसी का नया मकान देख लेते हो तो, इनोवा गाड़ी देख लेते हो तो, थोड़ा सा शांति में आपके हलचल हो जाता है।
तो हलचल का मतलब आउट ऑफ लाइन हो गया। लक्ष्मण जो है, जो साधना है, साधना का सूत्र है, वो कहता है कि एक घेरा है, ये इस घेरा के बाहर मत जाइएगा आप, तो आपकी शांति सुरक्षित रहेगी। लेकिन जैसे हवाएं चलती हैं तो दीप जो है उसका लौ पर हिलता डुलता रहे, पानी स्थिर हो उंगली डाल दीजिए तो उसमें तंगायित हो जाता है। ऐसे ही बाहर के वातावरण से आपके अंतरात्मा में स्थित जो शांति है, सीता है, वो प्रभावित होती है। इसलिए कहा जाता है कि ये सोने का जो मारीच था, मृग था, ये सोने का मृग केवल उस लंका के समय में नहीं था, आज भी है, जिसमें हमारे मन की शांति सीता विचलित हो जाती है। अब संत आते हैं लक्ष्मण बन करके तो आपके चारों तरफ अपनी रेखाएं खींच देते हैं। और रेखा यही है जो आप 3 जनेऊ का धागा जनेऊ पहनते हैं, वो लक्ष्मण की रेखा है, उसको आप निकाल कर डाल दीजिए और उसके बाद रावण के साथ जाइए, वो आप अपने गले में रखते हैं। देखिए इसका कितना लॉजिक बढ़िया है। एक तो ये सूत का धागा होता है, अब कोई मारे धृष्टता की या मजबूती की, कोई रेशम का, कोई लोहे का पहन ले तो क्या करे कोई। कितनों को मैंने मना किया कि रेशम का है, तो रेशम नहीं होता, नायलॉन होता है, प्लास्टिक होता है। तो नायलॉन का धागा इसलिए पहन लिया है कि साहब ये जल्दी टूटेगा नहीं। तो मैंने कहा कि तुम कोई भैंसा जानवर थोड़े हो कि ये टूट जाएगा तो भाग जाओगे। कहाँ की बुद्धि कहाँ पहुंचा दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। कपास का उदाहरण देते हुए कहा कि कपास में इतने गुण हैं जो साधु में गुण होते हैं। उसी कपास से जनेऊ बनता है, उस जनेऊ में चंदन का मनका होता है। इस सब के अपने अपने गुण हैं। अब सोचिए कि जहां चंदन कहां कपास, वो कहता है कि नहीं ये टूट जाता है। तो हम कोई बैल भैंसा है कि हमको साहब ने बांध करके इसमें रखा हुआ है, टूट जाएगा तो भाग जाएंगे हम। वो तो हमारे मन की चीज है। कहीं गले में वो माला नहीं भी हो तो भी साहेब हमारे दिल में बसे हुए हैं। फिर साहेब बसे हैं, मन है तो माला भी है। गले से देखिए धीरे से नीचे आकर के वो हमारे दिल को छूता है, इतनी लंबाई होती है। अब कोई उसको लंबा करके ला करके पेट में छुआ ले तो तोंद बड़ी हो जाएगी, कोई पीछे उल्टा कर दे उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा। लेकिन उसका जो सार्थक अर्थ यही है कि आपके कंठ को वो हृदय से जोड़ता रहता है कि आपके कंठ से कभी गलत बात न निकले, दिल से तौल करके तब बात निकले। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि हे तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन। और ये प्रताप, ये शक्ति भक्ति की है। एक माँ मैंने देखा कि अपने पोता के पीछे बहुत परेशान थी। पोता नटखट था। अब कृष्ण कन्हैया होता ही है। आपको कृष्ण के बाल चरित्र का अगर भाव याद हो तो आपको बच्चों से कभी गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। केवल आप यशोदा और कृष्ण के बीच का संवाद भर याद रखिए तो कभी भी आप अपने बच्चे से निराश नहीं होंगे। जो सूरदास जी ने उसमें साइकोलॉजी रखी है, इससे आपके भीतर में प्यार और बच्चों के लिए स्नेह उमड़ जाता है। तब क्रोध दूर हो जाता है, चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है। अदम्य साहस से अपने माँ अपने बच्चे के हर एक हरकत को सही अर्थों में ले आती है। ये शक्ति वहां से मिलती है। इसलिए हमें अर्थ निकालने के लिए अपने जीवन के केंद्र में आना चाहिए, उसको भक्ति कहते हैं। हमारा टारगेट कहाँ है, अर्थ वहीं का आएगा। भक्ति का अर्थ होता है कि अगर आपके मन में साहेब बसे हैं तो आपके मुख से फिर कोई गलत बात नहीं निकलेगी। वो जो बुढ़िया थी अपने पोता से परेशान थी, फिर डंडा उठा लिया। पोते ने कुछ शरारत की होगी, फिर दौड़ी, नहीं पकड़ पाई तो डंडा फेंक कर मार दिया। डंडा भी नहीं लगा उसको। तब उसके क्रोध का इतनी पराकाष्ठा, इतनी गुस्सा हो गई, इतनी चिड़चिड़ी भी रही होगी। बुढ़ापा में दिमाग कमजोर हो जाता है। क्रोध में आकर के उसकी बाणी बदल गई। उसने कहा कि अब पकड़ पाए तो कच्चे खाए जे हो तो कहा, कच्चे खा डालूंगे।
संत वहीं पर खड़े थे। संत ने कहा कि बुढ़िया, तू तो गले में माला पहनी हुई है, कच्चा भी खाने लगी क्या? कच्चा लोग मांसाहार को कहते हैं, देहात की संक्षिप्त भाषा है। जैसे उन्होंने, संत ने कहा कि तू तो माला पहने हैं, एकदम से वो संभल गई। उसने कहा साहब तुम हो जुबान पकड़ते हो, दिल में वो भावना नहीं है, दिल में तो साहब ही बैठे हुए हैं। जैसे ही हम बहक करके बिगड़ने के लिए उस रेखा से बाहर जाते हैं, वैसे ही साहब पकड़ लेते हैं। वो लक्ष्मण रेखा है, ये भक्ति का प्रताप है और ये हमको स्वतंत्र रखा हुआ है। मोटे उदाहरण से समझ ले कि लक्ष्मण ने जो रिक्वेस्ट किया था सीता से कि मां आप इस रेखा के बाहर, निवेदन है नहीं जा सकती हो आप। अगर वो ये भी कह देते कि रेखा के बाहर आप नहीं जा सकती, तो फिर कोई सवाल ही नहीं था कि कोई घसीट कर उनको बाहर निकाल देता। लेकिन तब लोकतंत्र का हनन होता, गुलामी होती। लोकतंत्र का मतलब हर व्यक्ति की अपनी आत्मा की एक स्वतंत्रता है और उसको सही गलत निर्णय करने का अधिकार है। लक्ष्मण उसका हनन करते, उन्होंने उसकी आत्मा की स्वतंत्रता को वहां पर बरकरार रखा और निवेदन किया कि आप इसके अंदर में रहिएगा, इसके भीतर कोई नहीं जा सकता। उन्होंने जो अनुशासन रखा वो बाहर के लिए रखा। तो आप ये माला पहनते हो तो आप गुलाम नहीं हो, आप मुक्त हो। गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र है, आपको स्वतंत्र कर देती है भक्ति। आप सोने से, चांदी से, जमीन से, अपनी नौकरी से, इससे अगर बंधे हो, अगर कहीं इसमें कहीं बाधा आई तो रोओगे आप, पक्का रो। कितने लोगों का ट्रांसफर नहीं होता, रोते हैं। नौकरी मिल गई, इतनी बढ़िया जगह पर काम कर रहे हैं, ट्रांसफर भर के लिए रोते हैं, बना हुआ है मन। अगर उनको भक्ति याद आती, कितनी अच्छी जगह पर हम बैठे हैं, हमको सबको सेवा करना है। जब राम दक्षिण भारत चले गए और वहां भी हंसी खुशी से जी रहे हैं, लोगों के साथ जी रहे हैं, तो अगर किसी नौकरी वाले को जम्मू कश्मीर जाना पड़े, चेन्नई चला जाना पड़े, तो और खुश होना चाहिए कि ये तो पवित्र पावन भूमि है, ऐसे पैसा देकर लोग घूमने जाते हैं और हमें सरकार भेज रही है। हर जगह एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन जब साहब आपके भीतर बसे होंगे, तब आपके भीतर ये सद्बुद्धि आएगी। सबे भूमि गोपाल की। सदगुरु कहते हैं कि जहां भी आप पहुंचते हैं वहीं भगवान है, वहीं गोपाल है, वहीं आपकी आत्मा है, वहीं साहब है। इस भक्ति से आपके भीतर में शुद्ध ज्ञान होता है। उससे पहले की जो वातावरण भूमिका है उसको वैराग्य कहते हैं। राग और वैराग्य ये दो वातावरण हैं, बाहर का नहीं, भीतर का, मन का वातावरण। मन दो तरह से रहता है, इसको अनुराग कहते हैं, दूसरे को वैराग्य कहते हैं। अनुराग किसे कहते हैं? जैसे आप भोजन कर रहे हैं, इसका भी उदाहरण रामायण में बहुत सटीक आता है। मैं रामायण के बहुत उदाहरण देता हूं तो लोग कहते पहले आप रामायणी थे क्या महाराज जी? रामायण हमारे जीवन की रामायण है। अगर हम रामायण पढ़े होते तो रामायण का अर्थ समझ में नहीं आता। पहले अपनी जिंदगी को हमने पढ़ी और तब रामायण का सही अर्थ हमारे सामने आया। एक प्रसंग आता है रामायण में बाली और राम के युद्ध का। बाली सुग्रीव दो भाई थे, उनके दोनों में खटपट थी। साहिब भी कहते हैं कि इन दोनों में हमेशा खटपट रहेगी, बेर में और केर में। कह रहीम कैसे निभाए बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। सज्जन और दुर्जन, बेर केर का मतलब सज्जन और दुर्जन। बाली और सुग्रीव का और कोई अर्थ नहीं है, एक दुष्वृत्ति है, एक सद्वृत्ति है। वो दोनों चीजें आपके भीतर में है, दोनों का झगड़ा होता रहता है। तो बाली में एक क्या शक्ति थी कि लड़ाई करने के लिए कोई उसके सामने जाता था तो बाली उस आदमी के आधी शक्ति को अपने चुंबकत्व से, अपनी शक्ति से, मायालु शक्ति से खींच लेता था। तो लड़ने वाला जो आया हुआ है व्यक्ति वो आधी शक्ति का रह जाता था तो परास्त हो जाता था। इसलिए बाली को किसी ने परास्त नहीं किया। अब ऐसी घटना कहीं आपने देखा है? अब इसका अर्थ ढूंढते 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 आप अनर्थ में पहुंच जाएंगे, लेकिन जब तक कोई जीवन का गुरु नहीं मिलेगा तब तक अर्थ नहीं मिलेगा।
ये बाली कौन है? जैसे मान लीजिए आज थाली में खाने बैठे आप, आपको महीनों से शुगर थोड़ा थोड़ा आने लगा है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि भाई अब मिठाई नहीं खाना, लेकिन आज है कि आज जो दोस्त है, दोस्त की शादी है, अब बैठा दिया और उसमें लालमन गुलाब जामुन भी आया हुआ है, उसमें खीर भी बनी हुई है, भजिया है, चटनी है, अचार है, पूड़ी है। अब आपके अंदर में बाली और सुग्रीव का युद्ध शुरू हो जाता है, या बाली और राम का युद्ध शुरू हो जाता है। जब तक आप निमंत्रण पाए थे लेकिन थाली के सामने नहीं गए थे, तब तक आप बार बार रिपीट कर रहे थे कि आज हमारा संघर्ष तगड़े से होगा, आज हम चाहे जितना कोई कहेगा मिठाई खाएंगे नहीं। ये आप जब तक मंडप के नीचे नहीं पहुंचे थे, थाली नहीं आई थी, तब तक ही आपकी स्थिति, मनोस्थिति है ये, आज खाएंगे नहीं पक्का, हम इरादा पक्का कर लिया। जैसे ही थाली सामने आई वो बाली ठहरा, और बाली से हमारी शक्ति आदि हरास हो गई, खत्म हो गई, और तुरंत आपका मन बोलने लगा अच्छा चलो ठीक है, आज ही तो है दोस्त की शादी, आज एक दो गुलाब जामुन खा लेते, कल से नहीं खाएंगे हम। फिर हार गए उसमें। हर कल आने वाला जो होता है वर्तमान में आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाता रहता है, और खा खा करके आप उसी थाली में गिरते रहते हैं, फंसते रहते हैं। आज तक कोई राम जीत नहीं पाया है। कौन राम? जो राम अपनी शक्ति को बाली के सामने छोड़ दिया है। जब इस भेद को सुग्रीव ने राम को बताया है, तब फिर राम अलर्ट हो गए हैं। अब सुग्रीव कौन होते हैं? ये संत गुरजन है, जो साधन संयम से अपने को देखा है, समझा है। बहुत छोटी सी बात है। बहुत सारी बीमारियों का मैंने अध्ययन करके देखा है कि इन बीमारियों का केवल और केवल एक कारण होता है बस। बीमारियों को समझने के लिए केवल एक आप चीज पता लगा लीजिए, जिन चीज से आपको ज्यादा स्नेह हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो, खाने में, बैठने में, देखने में, अगर आपको कोई तकलीफ है तो सबसे पहले उस चीज को आप 2-4 दिन के लिए छोड़ दीजिए। आपको खट्टा बहुत मन करता है और आपको शरीर में तकलीफ है लेकिन पता नहीं चल रहा है आपको, सबसे पहले आप अपने मन को निष्पक्ष होकर के यही पूछ लीजिए कि आपको प्रेम किससे है ज्यादा, खट्टा से है? खट्टा आप 2-4 दिन छोड़िए, आपके शरीर का दर्द देखिए 50% आधा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बीमारी आने के बाद एकदम से दवा खाना और एकदम से भटकने लगना, ये अपनी बीमारी को और परेशान करना है, कुपित करना है और बढ़ाते जाना है। लेकिन ये चीजें तब याद होगी, प्रेमिक भावय चालमन जो प्रेम दिल साचार है। सदगुरु विशाल देव कहते हैं कि जिससे आपका लगाव है, प्रेम है, उसके सारे गुण अपने आप आपके भीतर में ऑटोमेटिकली आपको चलाते रहेंगे, और उसी को भक्ति कहते हैं। एक बार जीवन में आपका मन किसी अच्छे लोग से जुड़ गया है तो धीरे धीरे उसके सारे गुण, सारे उसकी योग्यताएं आपके अंदर में धीरे धीरे उतरती चली जाएंगी। हम लोगों ने ज्ञान किताबों में पढ़ करके, याद नहीं है कब पाया, लेकिन अपने गुरुजनों की छत्र छाया में रह करके कब उनका ज्ञान हृदय में उतर गया वो पता नहीं चला। ऐसे ही माता पिता गुरुजनों की छत्र छाया में इन बच्चों को हमारे एकदम आसानी से, चुपके से, जैसे कोई माँ अपने बेटे के लिए एफडी करा देती है और सोने चांदी के गहने जमीन के नीचे दबा कर रख देती है, ऐसे ही माता पिता जो बहुत समझदार हैं, ऐसे अच्छे अच्छे संस्कारों के बच्चों के अंतःकरण में चुपके से डाल देती है। आदेश दे करके नहीं, लड़ करके नहीं, गंदी बात बोल करके नहीं, नहीं तो कान पकड़ पकड़ के कोई अपने बच्चों को बंदी कराने ले आते हैं, गर्दना पकड़ के झुलाते हैं, वो फिर भी झुकने को तैयार नहीं होता है। और मैंने देखा कि बस थोड़ी देर के बाद में चुपके से उस बच्चे को मैंने एक थोड़ी सी मिठाई गोली दे दी, और उसके बाद तो फिर इतना दीवाना हो गया वो बंदी करने के लिए कि माँ चाहे जहाँ रहे और घर भी जाए तो भी उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। एक बार तो उस बच्चे के मन को कहीं से पकड़ने दीजिए आप। जैसे आप गाड़ी पर बैठते हो, अब गाड़ी चलाना आपको आता नहीं है तो उसमें लात झटकते हो, हाथ झटकते हो, कहते हो इस गाड़ी में धक्का लगाओ। अगर आपको सही ज्ञान हो कि एक चाबी होती है, उसको आप घुमाइए और गाड़ी स्टार्ट। ऐसे जो मन की चाबी है वो भक्ति है। वही भक्ति पर
आप उंगली अपनी रख दीजिए, आपके बेटे देखिए आपके दीवाने हो जाएंगे। जो दुनिया की बात नहीं मानता है वो आपकी बात मानने लगेगा। यही जादू है और ये जादू आपके हृदय में बसे, आपकी शक्ति बढ़े, आपका घर परिवार एक सुंदर वातावरण में जिए। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ में आयोजकों को आप सबको धन्यवाद देते हुए, आप लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो ये यत्न किया है, आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।